हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों हमारा प्रश्न है कॉलम ए। क्या दिया गया बच्चों? कॉलम ए और कॉलम 2 के मदों को सुमेलित कीजिए। बच्चों कॉलम 1 में क्या दिया गया है? संतृप्त विलयन। फिर दिया गया बच्चों द्विअंगी विलयन, समपराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन। फिर दिया गया ठोस विलयन और अति पराशरी विलयन। कॉलम बी में बच्चों दिया गया है किसी ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयन। बी दिया गया है वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से कम हो। फिर दिया गया है बच्चों दो घटकों वाला विलयन। डी दिया गया है बच्चों वह विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घोली जा सकने वाली अधिकतम मात्रा घुली हो। ई दिया गया बच्चों वह विलयन जिसका परिणाम स्वरूप दाब दूसरे विलयन से अधिक हो। एफ बच्चों क्या दिया गया है? ठोस अवस्था में विलयन। आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य धारणा बच्चों बात करेंगे कॉलम ए का कॉलम 2 से सही मिलान करना। आइए बच्चों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो बच्चों में पहला दिया गया है क्या? संतृप्त विलयन दिया गया है। तो बच्चों संतृप्त मतलब होता है कि कोई ऐसा पदार्थ जैसा विलयन अब जिसमें और अन्य किसी पदार्थ के घुलने की संभावना ना हो, क्योंकि पहले संतृप्त मतलब संपूर्ण हो चुका है अब पूरी तरीके से। तो कह सकते हैं वह विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घोली जा सकने वाली अधिकतम मात्रा घुली हो। तो बच्चों आइए देखते हैं कॉलम ए से हमको क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो हमारा जो पहला कॉलम दिया गया है हम लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया बच्चों? संतृप्त विलयन। ठीक है बच्चों, जो हमें पहला क्या दिया गया है? संतृप्त विलयन बच्चों। तो संतृप्त विलयन में क्या होगा? हमारा हमारा जो डी होगा बच्चों, क्या होगा? जो हमारा डी होगा कि वह विलयन, आइए हम लिख लेते हैं बच्चों इसको भी, डी को हम ऐसे लिख लेते हैं, वह विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय घोली जा सकने वाली बच्चों जा सकने वाली अधिकतम मात्रा घुली हो। क्या घुली हो? अधिकतम मात्रा घुली हो। ये तो बच्चों बात हो गई हमारे ए की, ये प्रथम जो हमारा था संतृप्त विलयन। अब बच्चों हम बात करें अपने जो है, बात करें बच्चों द्विअंगी विलयन की बात करते हैं। क्या दिया गया है बच्चों? द्विअंगी विलयन। बच्चों नाम से ही क्लियर है, द्विअंगी मतलब दो। ठीक है बच्चों, विलयन की बात करी गई है। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? दो घटकों वाला विलयन, जो हमारा सी होगा बच्चों, दो घटकों वाला विलयन। इसमें हम लिख लेते हैं बच्चों, दो घटकों वाला विलयन। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा हो गया। अब आइए बच्चों बात करते हैं अपने तीसरे विकल्प की। तीसरा में क्या दिया गया था बच्चों? समपराशरी विलयन। और समपराशरी मतलब होता है, सम मतलब समान, पराशरी मतलब पराशर जो है। तो जो बात की गई विलयन की, तो किसी ताप पर बच्चों ये देखते हैं तो हमारा जो ए वाला है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं अपने इसमें, जो देखिए हमारा ए वाला है जो, ये देखिए कि किसी ताप पर समान पराशर दाब वाले विलयन। तो ये तीसरा समपराशरी विलयन होगा बच्चों। इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों, किसके लिए बात कर रहे हैं? समपराशरी विलयन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समपराशरी विलयन के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये किसी ताप पर, किसी
ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयन। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमें नाम से हमने बताया था। फिर बच्चों में दिया गया अल्प परासरी विलयन। ठीक है बच्चों, में क्या दिया गया है? अल्प परासरी विलयन। आइए इसको भी लिख लेते हैं, अल्प परासरी विलयन। अब अल्प मतलब होता है बच्चों थोड़ा यानी कम। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वह विलयन जिसका दाब दूसरे विलयन से क्या हो, कम हो, यानी न्यूनतम हो। ठीक है बच्चों, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से कम हो बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर बात की गई बच्चों ठोस विलयन की। तो ठोस में क्या होगा, जिसमें ठोस प्रावस्था में क्या हो, विलयन हो। ठीक है बच्चों, इधर देख लेते हैं, हमारे ठोस की बात की गई है, तो इसमें क्या हो बच्चों, ठोस प्रावस्था में क्या हो, विलयन हो। ठीक है बच्चों, इसको भी हम लिख लेते हैं, इसमें क्या हो, ठोस प्रावस्था में विलयन हो। तो आइए हम उधर इसको लिख के देख समझ लेते हैं बच्चों। तुम्हारा क्या है, ठोस विलयन। इसमें क्या बोला मैंने बच्चों कि ठोस प्रावस्था में क्या हो बच्चों, विलयन। अब बच्चों हमारा जो है सबसे आखिरी का वो कौन सा है बच्चों, अति परासरी विलयन। क्या है, अति परासरी विलयन। ठीक है बच्चों, अब अति परासरी विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से क्या हो, अधिक हो। अल्प में बच्चों कम होता है और अति में अधिक होता है। अति का मतलब ही बच्चों अधिक होता है। वह विलयन, इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक हो। तो वो बच्चों क्या होता है, हमारा अतिपरासरी विलयन होता है। तो ये बच्चों इसके सही मिलान है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।